हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर एनिमल किंगडम एंड ये इस चैप्टर का पार्ट 8 है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। तो जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है ये लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का एंड जो इंसेक्ट्स हैं वो भी हमें फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर देखने को मिलते हैं। Over 2/3 of all known species are arthropods। तो जितनी भी हमें स्पीसीज पता है उनमें से जो 2/3 स्पीसीज हैं वो आर्थ्रोपोड्स की हैं। इनमें हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। इनमें हमें सेगमेंटेड बॉडी देखने को मिलती है एंड ये होते हैं सीलोमेट एनिमल्स। नाउ इन टर्म्स का मतलब हमने पार्ट 1 में समझ लिया है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो एक बारी देख लेना। यहां पर हम सेगमेंटेड बॉडी का मतलब समझते हैं क्योंकि यहां पर हमें डिफरेंट टाइप की सेगमेंटेड बॉडी देखने को मिलती है। जो आर्थ्रोपोड्स की बॉडी होती है वो होती है सेगमेंटेड, मगर इनमें जो सेगमेंट्स होते हैं वो हो जाते हैं आपस में फ्यूज एंड एक फंक्शनल बॉडी रीजन बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं टैग्मा। नाउ ये जो टैग्मा होता है ये अलग अलग फॉर्म में हमें देखने को मिल जाता है, जैसे कि हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जो इनकी बॉडी है वो डिवाइडेड होती है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में, जैसे कि हमने देखा था। एंड इनकी बॉडी कवर होती है बाय चिटिनस एक्सोस्केलेटन से, मतलब इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो बना होता है काइटन से। काइटन क्या है? ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है एंड जो इनका ये चिटिनस एक्सोस्केलेटन है वो इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है। आर्थ्रोपोड्स में हमें जॉइंटेड अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं एंड जो ये नाम है आर्थ्रोपोडा ये कहां से आया है? तो आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंट एंड पोडा का मतलब होता है फीट। तो इनमें हमें जॉइंटेड फीट देखने को मिलते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं। देखो इनके जो अपेंडेजेस होते हैं वो बने हुए हैं सेगमेंट से एंड ये सेगमेंट्स कनेक्ट होते हैं बाय जॉइंट्स, तो इसलिए हमने कहा जॉइंटेड अपेंडेजेस। नाउ रेस्पिरेशन के लिए यहां पे हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं डिफरेंट एनिमल्स में, जैसे कि यहां पे हमें गिल्स देखने को मिल जाते हैं प्रॉन में एंड श्रिम्प में। यहां पे हमें बुक गिल्स देखने को मिलते हैं एंड बुक गिल्स हमें देखने को मिल जाते हैं किंग क्रैब में। यहाँ पे हमें बुक लंग्स देखने को मिलते हैं एंड बुक लंग्स हमें देखने को मिल जाते हैं स्कॉर्पियन में। यहाँ पर हमें ट्रैकियल सिस्टम भी देखने को मिलता है, एग्जाम्पल हो गया जैसे कि कॉकरोच। नाउ यहाँ पर अगर हम ध्यान दें बुक गिल्स एंड बुक लंग्स, यहाँ पर जो ये वर्ड आ रहा है ना बुक, वो इसलिए है क्योंकि जो इनका स्ट्रक्चर है वो बुक के समान हमें दिखाई देता है। जो बुक के पेजेस होते हैं ना उनके समान हमें दिखाई देता है, तो इसलिए यहाँ पे नाम पड़ा इनका बुक गिल्स एंड बुक लंग्स। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें ओपन टाइप का, तो हार्ट से ब्लड निकलेगा एंड जो टिश्यूज होंगे, ऑर्गन्स होंगे, वो डायरेक्टली बात करेंगे इस ब्लड में। ब्लड होता है कलरलेस एंड इसको हम कहते हैं हीमोलिम्फ। एक्सक्रीशन के लिए यहां पे प्रेजेंट होता है मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। सेंस ऑर्गन्स जैसे कि एंटीना, आइस एंड स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। एंटीना क्या काम करता है? तो ये स्मेल, टेस्ट, टच, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी को सेंस करने में हेल्प करता है। आइस कंपाउंड एंड सिंपल आइस प्रेजेंट हो सकती है। कंपाउंड आइस क्या है? ये छोटे छोटे
यूनिट से बनी है जिनको हम कहते हैं ओमाटिडियम। एंड इन ओमाटिडियम में इमेजेस बनती हैं एंड देन जो ब्रेन है जितने भी ओमाटिडियम में इमेजेस बनी है सबको कंबाइन करता है एंड एक सिंगल इमेज बनाता है। जो सिंपल आई है ये बेसिकली लाइट के इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है एंड बॉडी को बैलेंस करने के लिए एक ऑर्गन प्रेजेंट है जिसको हमने कहा स्टेटोसिस्ट। रिप्रोडक्शन ये मोस्टली होते हैं डायोसियस, मतलब सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जनरली हमें इंटरनल देखने को मिलती है। ज्यादातर ये होते हैं ओविपेरस, मतलब ये अंडे देते हैं, एग देते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों हमें देखने को मिल सकती है। नाउ इनके एग्जाम्पल, तो यहां पे हमने कैटेगरी में डिवाइड किया है एंड यहां पर हमने एग्जाम्पल्स लिखे हैं। तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट आर्थ्रोपॉड्स कौन से हैं? तो ये है एपिक्स, जिसको हम कॉमनली कहते हैं हनी बी, एंड इनसे हमें मिलता है हनी। बॉम्बिक्स, जिसको हम कॉमनली कहते हैं सिल्क वॉर्म, इनसे हमें मिलता है सिल्क। लैक्सिफर, जिसको हम कॉमनली कहते हैं लैक इंसेक्ट, इनसे हमें मिलता है लैक, एंड इनसे जो है चूड़ियां या टॉयज बनते हैं। देन डिजीज वेक्टर, नाउ ये क्या करते हैं? ये ट्रांसमिट करते हैं, ये कैरी करते हैं डिजीज कॉजिंग पैथोजन को, जैसे कि जो एनोफ्लिस हो गया ये प्लाज्मीडियम को ट्रांसमिट करता है जिससे क्या है मलेरिया होती है। क्यूलेस जो मॉस्किटो है ये कैरी करता है वुकेरेरिया को जिससे डिजीज होती है फिलेरियासिस। जो एडीज मॉस्किटो है ये बेसिकली डेंगू वायरस, चिकनगुनिया वायरस इनको ट्रांसमिट करता है एंड इनसे डिसीज होती है डेंगू, चिकनगुनिया। देन ग्रिगेरियस पेस्ट, एग्जाम्पल है इनका लोकस्टा, जिसको कॉमनली हम लोकस्ट कहते हैं। नाउ ग्रिगेरियस पेस्ट का मतलब क्या हुआ? तो ये जो है वो ग्रुप में रहते हैं एंड क्रॉप को हार्म करते हैं। एग्जाम्पल आ गया इनका लोकस्टा। एक है यहां पे हमारे पास एग्जाम्पल लिविंग फॉसिल्स का। तो लिविंग फॉसिल्स का एग्जाम्पल हो गया लिम्यूलस, जिसको कॉमनली हम कहते हैं किंग क्रैब। नाउ लिविंग फॉसिल्स का मतलब क्या है? देखो, जो ये किंग क्रैब हैं, अगर हम इनका स्ट्रक्चर आज के टाइम पे ऑब्जर्व करें एंड जो एंशियंट किंग क्रैब प्रेजेंट थे जिनके हमें फॉसिल्स मिले हैं, उनके अगर हम स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो हम ये पाएंगे कि जो आज के टाइम पे जो लिविंग लिम्यूलस हैं, जो लिविंग किंग क्रैब हैं, उनका स्ट्रक्चर एंड जो हमें फॉसिल्स मिले हैं, जिन किंग क्रैब के हमें फॉसिल्स मिले हैं, उनका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा सिमिलर हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए इनको हम कहते हैं लिविंग फॉसिल्स। एग्जाम्पल हो गया इनका लिम्यूलस या फिर किंग क्रैब। तो यहां पे इनकी इमेजेस हैं, आप इमेजेस देख सकते हो। नाउ लास्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन है, चूज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डेट आर प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। 4 यहां आपको ऑप्शन दे रखे हैं। नाउ कमेंट में आप करेक्ट आंसर लिख देना। जिसका भी आंसर सही होगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा ताकि सभी को करेक्ट आंसर पता चल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।